हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए एक नया न्यूमेरिकल जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो रूम है, एक रूम 1 एक रूम 2। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा था जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक सिंगल रूम था। उसके अंदर कोई भी खिड़की नहीं था, कोई भी दरवाजा नहीं था। हमने बेसिक समझा था कि हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स रहती है और उन टर्म्स को हम कैसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज हमने क्या करा है, इस न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ करा है। टफ मतलब इन द सेंस थोड़ा सा हमने इसको बड़ा करा है। क्या करा है, पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो रूम है, एक रूम 1 एक रूम 2। ठीक है, ये रूम के लिए, दोनों रूम के लिए मेरे पास रास्ता है जाने के लिए, दरवाजा है। मैंने यहाँ पे दरवाजा D1 दिया है, एक दरवाजा मैंने यहाँ पे D2 दिया है। दोनों रूम के अंदर मैंने खिड़की प्रोवाइड करी है, एक साइड में भी और एक बैक में भी। तो दोनों जो खिड़की है जो साइड साइड में है वो W है, और जो बैक साइड में मैंने विंडो दी है उसका साइज है W1। अब यहाँ पे W8 W1 है, ये दोनों विंडो का साइज अलग है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा अलग नोमेनक्लेचर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे W1 पे मैंने लिखा है 1.5 इंटू 1.7, जो W1 बड़ी है, और W2 यहाँ पे इसे W और W1 लिखना होगा, ये गलती से वो लिखा गया। तो ये वाली W कितना है 1.4 इंटू 1.7, मतलब ये वाला जो विंडो है ये हमने रखा है 1.4 इंटू 1.7, और जो पीछे वाली विंडो है इसे रखा है 1.5 इंटू 1.7। वैसे ही साथ में हमारे पास यहाँ पे दो दरवाजे, एक है D1 एक है D2। तो D2 का साइज हमने रखा है 1.2 इंटू 2.1, वैसे D2 का रखा है 1 इंटू 2.1। और ये यहाँ पर जितने भी वॉल्स है जहां जहां पर इसकी फुटिंग आएगी, ये फुटिंग सभी के लिए कॉमन है। सबसे नीचे वाली फुटिंग है 1.1 मीटर, 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और ये वाली जो है ये 30 सेंटीमीटर की है। ओके, ये यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है। अब सुपर स्ट्रक्चर जमीन से ऊपर आता है, तो जमीन से ऊपर हमको 3.5 मीटर लेके जाना है। फिर हमारी जो 30 सेंटीमीटर की फुटिंग है वो 80 सेंटीमीटर तक है। फिर ये 50 20 20 30 और लास्ट वाला 50। ऑल द डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर अनलेस स्टेटेड। ओके, तो ये था हमारा एक बेसिक सा न्यूमेरिकल। अब फिर से हमारे पास क्या रहता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक है हमारे पास सेंटर लाइन मेथड, एक है हमारे पास लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए सबसे पहले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस किसके बीच में निकलेगा, हमेशा लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के बीच में निकलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग वॉल कौन सी है, जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी वॉल कौन सी है, ये वाली। तो ये नीचे वाली जो वॉल आपको दिख रही है, दिस वॉल इज नोन एज लॉन्ग वॉल। ये कितनी है, मोटा मोटा अगर देखें तो 4 मीटर ये रहा, 6 मीटर ये रहा, तो ये टोटल कितनी है 10 मीटर है। और ये एक वॉल ये रही, ये कौन सी वॉल है, ये 6 मीटर की वॉल है। तो ये 6 मीटर वाली वॉल ऑब्वियसली 10 मीटर से छोटा होता है, तो ये वाली वॉल कौन सी होगी, शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल कौन कौन सी होगी, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये तीनों हमारे पास शॉर्ट वॉल है। और लॉन्ग वॉल कौन सी है, एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास एक लॉन्ग वॉल है और एक हमारे पास शॉर्ट वॉल है। लॉन्ग वॉल हमारे पास 2 है, शॉर्ट वॉल हमारे पास 3 है। 3 कौन सी शॉर्ट वॉल, 1 2 3। लॉन्ग वॉल कौन सी, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। ओके, चलिए अब इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं। पहले अंदर से अंदर का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, तो 4 प्लस ये डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, प्लस 6 प्लस, अब आपको यहां से यहां तक आना है, तो बीच में एक वॉल ये भी आ रही है, तो ये वाली वॉल कितनी है 30 सेंटीमीटर प्लस 0.3, प्लस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या बोलता है, वॉल के एक सेंटर से लेके वॉल के दूसरे सेंटर का जो डिस्टेंस रहेगा इसे हम कहते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ओके, तो ये वाली वॉल कितनी है 30 की, तो आधा डिस्टेंस कितना होगा 30/2। अगर मीटर में करेंगे तो कितना होगा, प्लस 0.3/2 इस साइड से, प्लस 0.3/2 इस साइड से। फिर से 4 मीटर ये वाला डिस्टेंस, 6 मीटर ये वाला डिस्टेंस, 30 सेंटीमीटर ये वाला डिस्टेंस, 30/2 ये वाला डिस्टेंस, 30/2 ये वाला डिस्टेंस। तो हमारा इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक का डिस्टेंस आ गया दिस, ये कितना हो गया 10.3 10.6 मीटर। ओके, आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स। ओके, अब शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल मतलब सिर्फ इतना वाला, तो इतना, ये डिस्टेंस कितना है अंदर से अंदर का डिस्टेंस 6 मीटर, प्लस वॉल का आधा ऊपर से, वॉल का आधा नीचे से। वॉल आधी ऊपर से कितनी है, वही 30 सेंटीमीटर की, तो वॉल कितनी हो गई 15 ऊपर से, 15 नीचे से। मतलब इसको कैसे लिखेंगे 0.3/2 प्लस 0.3/2
2, तो दैट कम्स आउट टू बी 6.3 मीटर। तो एक डिस्टेंस आया हमारे पास 10.6 मीटर, एक डिस्टेंस आया हमारे पास 6.3 मीटर। तो ये क्या निकाला, ये निकाला हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स। अब सेंटर लाइन मेथड, सेंटर लाइन मेथड में क्या करते हैं हम, सारी वॉल की लेंथ जो रहती है वो एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर से सारी वॉल की जो लेंथ है वो एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो लॉन्ग वॉल कितनी है, एक एरी एक एरी, दो लॉन्ग वॉल है, एक लॉन्ग वॉल कितने की है 10.6 की है, तो 2 इंटू 10.6, ये दोनों आ गए। ओके, अब शॉर्ट वॉल कितनी है 6.3, तो 6.3 एक, 6.3 दो, 6.3 तीन, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 3 इंटू 6.3, सो दैट कम्स आउट टू बी 40.1 मीटर। ये था मेरा टोटल पूरे प्लॉट की लेंथ। कैसे कैलकुलेट करी एक बार फिर से देखते हैं। ये कितना है, लॉन्ग वॉल कितना है हमारे पास 10.6 एक, 10.6 दो, शॉर्ट वॉल कितनी है 6.3 एक, 6.3 दो, 6.3 तीन, तो आपने इन सभी वैल्यूज को प्लस करा तो आपके पास वैल्यू निकल के आई 40.1 मीटर। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम हमारी मेजरमेंट शीट आगे कंटिन्यू करते हैं, किस मेथड से, सेंटर लाइन मेथड से। तो सबसे पहले आ गया आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद नंबर, फिर उसके बाद लेंथ, उसके बाद ब्रेड्थ, उसके बाद हाइट, उसके बाद फिर क्वांटिटी, और फिर लास्ट में रिमार्क। ओके, अब सबसे पहले जब भी कुछ भी काम करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ खुदाई करेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे हम, अर्थवर्क इन excavation in foundation, excavation in foundation। ओके, नंबर कितना है, सारा काम हम एक साथ ही कर रहे हैं तो इसका नंबर कितना आएगा 1। ओके, अब उसके बाद लेंथ, लेंथ हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। अब उसके बाद पहले लेते हैं विड्थ। विड्थ कितनी है फाउंडेशन की, कितना गहरा कितना चौड़ा खोदना है 1.1 मीटर, ये डायरेक्टली मीटर में दे रखा है तो 1.1 मीटर। ओके, नेक्स्ट इसकी डेप्थ, डेप्थ कहां से, ग्राउंड लेवल से कितना नीचे तक खोदना है, तो करे कैलकुलेट। यहां कितना है 80 प्लस 20 100 प्लस 20 120, 120 प्लस 30 150, 150 प्लस 50 200, मतलब ये डेप्थ हाइट के डेप्थ या हाइट कितनी आ गई 2.0 मीटर। कैसे करा हमने, फिर से टोटल डेप्थ कितना खोदना है हमको ग्राउंड लेवल से लेके इसके बॉटम तक, तो 80 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 50, तो ये आ गया हमारे पास 2.0 मीटर। अब निकालनी इसकी लेंथ। तो लास्ट टाइम भी हमने क्या करा था, जो टोटल लेंथ निकली थी यहीं से उसी को एज इट इज लिखा था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो शेडेड रीजन है, यहाँ पे दो शेडेड रीजन है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 2 बार काउंट हो रही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बार माइनस करना पड़ेगा किसके, फुटिंग का। क्यों, क्योंकि ये फुटिंग कितनी है, ये फुटिंग चल रही सभी दूर 1.1 मीटर की। तो यहां पर ये कैसे लिखेंगे हम 40.1 माइनस 2 इंटू 1.1 अपॉन 2। 2 क्यों, क्योंकि ये 2 बार आ रही है, आप देखो एक यहां पर भी आ रही है, एक यहां पर भी आ रही है, यहां पर ये वॉल जो है वो कॉमन है तो अपन ने इसलिए 2 बार माइनस करा, इसलिए 2 इंटू 1/2। जब आप इनको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 39.0। तो यहां से आपके पास अर्थवर्क आ जाएगा। अर्थवर्क कैसे, नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सो दिस कम्स आउट टू बी द वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क। तो ये निकल के कितना आ रहा है 8.58 मीटर क्यूब, नहीं 85.8 मीटर क्यूब। ये हमने करी सबसे पहले खुदाई। अब सेकंड क्या आता है हमारे पास, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। ठीक है, जहां जहां पे हमने खुदाई करी थी वहीं पे हमको कंक्रीटिंग करनी है, मतलब जितना जितना हमने खोदा था, जैसे नंबर भी यही रहेगा, लेंथ भी यही रहेगी, ब्रेड्थ भी यही रहेगी, बट डिफरेंस कहां पर आएगा, सिर्फ और सिर्फ हाइट में। हमको क्या करना है, सिर्फ इतना इतना ही फिल करना है, पूरा फिल नहीं करना है, पूरा कंक्रीटिंग कभी नहीं करते। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईंटों की जुड़ाई, कहां पर फर्स्ट फुटिंग सेकंड फुटिंग
थर्ड फुटिंग, फोर्थ फुटिंग। तो हमको क्या करना है, सिर्फ कॉन्क्रीटिंग इतने में करना है। तो अभी तक हम जो हाइट 2 मीटर लिख रहे थे, अब वो हाइट कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5। तो इसके नंबर वही रहेगा 1, इसकी लेंथ 39 ही रहेगी, विड्थ 1.1 और हाइट कितनी हो जाएगी 2.0 की जगह 0.5। मतलब क्या है, हाइट जो पहले 4 टाइम्स थी अब वो सिंगल टाइम हो जाएगी। तो यहां से इसकी वैल्यू निकल के आएगी 21.45 मीटर क्यूब। ये भी मीटर क्यूब में 85.8 था और ये भी 21.45 मीटर क्यूब। तो आई होप फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हमको क्या करनी है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करनी है। कहां पे फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करनी है, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। मतलब इसमें हमारे पास 3 फुटिंग है और एक प्लिंथ लेवल है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। क्या क्या आएगा इसमें आपके पास, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग एंड प्लिंथ। एक बार लिख लेते हैं, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग एंड प्लिंथ अबव फुटिंग। ओके, तो कितनी कैटेगरीज हो गई, 4। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 फुटिंग है, 1 2 3 4। ओके, सभी के नंबर्स कितने आएंगे, 1 ही आएंगे। क्यों, क्योंकि हमने पूरे स्ट्रक्चर को एक ही माना है। तो ये इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। ओके, लेंथ को इसके बाद कैलकुलेट करते हैं। विड्थ, पहले विड्थ कितनी है 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ओके, अब इनकी हाइट पहले 80 वाले की कितनी है 30, 20, 20, 80। मतलब कितनी 30, 20, 20, 80। दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाली 80 थी, इसकी हाइट कितनी थी 30, सेकेंड वाली 60 थी, इसकी हाइट कितनी थी 20, थर्ड वाली 50 थी, उसकी हाइट कितनी थी 20, फोर्थ वाली 30 थी, इसकी हाइट कितनी थी 80। तो यहाँ पे हमने इसकी हाइट रखी। अब हमको क्या करना है, इसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो लेंथ जैसे हमने पहले 1.1 वाली फुटिंग के लिए माइनस करा था, वैसे अब हमको 80 के लिए माइनस करना है, 60 के लिए माइनस करना है, 50 के लिए माइनस करना है और 30 के लिए माइनस करना है। तो कैसे, 40.1 माइनस 2 इंटू 0.8/2। जैसे हमने ये दोनों 1.1 वाली फुटिंग कॉमन आ रही थी नीचे वाली के लिए, अब वैसे 80 के लिए भी ये दोनों कॉमन रहेगी, 60 के लिए भी ये दोनों कॉमन रहेगी। तो ये सारे पैरामीटर्स उसमें से माइनस कर देंगे। 40.1 माइनस 2 इंटू 0.6/2, 40.1 माइनस 2 इंटू 0.5/2, 40.1 माइनस 2 इंटू 0.3/2। तो यहां से मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी। तो ये लेंथ कितनी आ रही है 40.1 माइनस 2 इंटू 0.8, तो ये निकल के आ रही 39.3.6, 39.5, 39.6, 40.1 माइनस 0.3, 39.8। तो यहां से मेरे पास पैरेंट निकल के आ गए कि मुझे फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क में इतनी जुड़ाई करनी है। अब क्या करना है, सिंपली नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो दैट कम्स आउट टू बी 9.432। फिर से 1 इंटू 39.5 इंटू 0.6 इंटू 0.2, सो दैट कम्स आउट टू बी 4.74। अगेन 1 into 39.6 into 0.5 into 0.2, that comes out to be 3.36. 1 into 39.8 into 0.3 into 0.8, that comes out to be 9.552.
तो जब आप इन सभी का टोटल करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क कितना करना है। तो दिस कम्स आउट टू बी 27.684 मीटर क्यूब। ये भी किसमें आएगा, सारा सारा मीटर क्यूब के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। अब इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट आता है डीपीसी। आप देखिए डायग्राम में मैंने यहाँ पे डीपीसी लिखा है। डीपीसी स्टैंड्स फॉर डैम प्रूफ कोर्स। मुझे एक ऐसी लेयर बिछानी है जिससे कि मेरा ग्राउंड वाटर टेबल अगर किसी भी कारण से बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो जमीन का पानी थोड़ा बहुत भी परकुलेट होकर ऊपर नहीं आएगा, साथ ही साथ आपकी फ्लोरिंग वगैरह पे जो भी पानी रहेगा वो थोड़ा सा भी नीचे नहीं जाएगा। तो हम एक लेयर बिछाते हैं, उस लेयर को कहते हैं डीपीसी। तो इसे हम लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर ऑफ डैम्प प्रूफ कोर्स। 2.5 सेंटीमीटर ऑफ डैम्प प्रूफ कोर्स। तो आप एक ऐसी लेयर बिछाओगे जो कि वाटर प्रूफिंग की तरह काम करेगी। ओके, तो इसका भी नंबर कितना आएगा, 1, एक ही है। साथ ही साथ अब इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ और इसकी हाइट देखना है। हाइट आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि 2.5 सेंटीमीटर मोटी है, तो यहाँ पे हाइट वाला पैरामीटर आपका नहीं आएगा। ओके, और विड्थ कितनी आएगी, जितना आप जमीन पे लगा रहे हो, ये कितना है 30 सेंटीमीटर, तो इसकी विड्थ कितनी हो गई 0.3। ओके, अब इसकी लेंथ निकालना है। लेंथ हम वैसे ही निकालेंगे जैसे पहले निकाली थी। 40.1 हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, माइनस 2 इंटू 0.3 अपॉन 2, so that comes out to be same 39.8। तो ये आपके पास डीपीसी की कैलकुलेशन आ गई, 1 इंटू 39.8 इंटू 0.3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 11.94 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आया डीपीसी। बट आपको एक चीज और ध्यान रखनी कि जहां जहां पे दरवाजे आते हैं तो दरवाजे के नीचे जो चौखट रहती है, डोर सील, वहां पे डीपीसी नहीं होता। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा डिडक्शन। क्या करना है आपको? डिडक्शन करना है। डिडक्शन किसके लिए? डिडक्शन करना है डोर सील के लिए, डोर सील। तो इसके लिए कौन कौन से दरवाजे आपके पास? एक है दरवाजा D1, एक है दरवाजा D2। तो एक है दरवाजा यहाँ पे D1, एक है यहाँ पे आपके पास दरवाजा D2। तो दोनों के लिए आपको माइनस करना है। फिर से जहां जहां पे मेरे दरवाजे की चौखट आती है नीचे, वहां पे हम डीपीसी नहीं प्रोवाइड करते। तो D1 कितना है? एक है। D2 कितना है? एक है। ओके, D1 का साइज कितना है? 1.2। विड्थ कितनी है? 0.3। हाइट आएगी नहीं, ओके, क्योंकि हमने अगेन 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। साथ ही साथ D2 ये कितना है? 1.0 और ये कितना है? 0.3। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी, इन दोनों का जो सम आएगा वो आएगा 0.72 मीटर स्क्वायर। मतलब आपको टोटल पहले डीपीसी कितना लग रहा था? 11.94, बट उसमें से आपने ये वाली चीज माइनस कर दी, तो आपके पास नेट वैल्यू आ रहा है डीपीसी का 11.22 मीटर स्क्वायर। ओके, क्या मतलब है कि हमको कौन सी वैल्यू लेना है सर? 11.94 लेना है कि 11.22 लेना है? तो आप जब अपना रेट अप्लाई करेंगे तो आपको 11.22 ही लेना है। आपको ये डिडक्शन जो था वो उसमें से इसको माइनस करना होगा। तो 11.94 में से 0.72 जाएगा, तो दैट कम्स आउट टू बी 11.22 मीटर स्क्वायर। तो अभी हमने फर्स्ट में क्या करा? अर्थवर्क करा, सेकेंड में लाइम कॉन्क्रीटिंग करा, थर्ड में फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करा, फोर्थ में डीपीसी करा। अब हमें करना है इसका फिफ्थ पार्ट, विच इज नोन एज फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। कहाँ जाना है अब हमको? सुपर स्ट्रक्चर में। तो लिखेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ओके, अब नंबर कितने हैं? अगेन 1। हम क्योंकि हमने सेंटर लाइन मेथड में इस पूरे को एक ही सेक्शन बना है, ठीक है। इसकी लेंथ बाद में कैलकुलेट करते हैं। विड्थ कितनी है? सारी वॉल्स हमारे पास 30 सेंटीमीटर की है, ओके। और हाइट कितनी है? हम जमीन लेवल से कितना ऊपर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं 3.5 मीटर। तो ये हाइट कितनी आ जाएगी? 3.5 मीटर, ओके। अब लेंथ हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना निकाला था हमने? 40.1 माइनस
ये वाला सेक्शन फिर से 2 बार आ रहा है और इस सेक्शन की फुटिंग कितनी है 30, तो -2 इंटू 0.3 अपॉन 2, तो दैट कम्स आउट टू बी 39.8। ओके, तो फिर से नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सो दैट कम्स आउट टू बी 41.79 मीटर क्यूब। ओके, क्या ये मेरा सही है? मैंने फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क कर दिया, चारों तरफ दीवार बना दी, इज इट करेक्ट? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेंगे, यहाँ पर हमको जहां जहां पे दरवाजे आ रहे वो वाला एरिया उसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या करा हमने, चारों दीवारें ले ली, चारों तरफ की दीवारें लेके पूरा ऊपर तक स्ट्रक्चर बना दिया, उसमें कुछ भी खिड़की नहीं, कुछ भी नहीं, तो ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिडक्शंस लगाएंगे। क्या करेंगे हम इसके अंदर, डिडक्शंस। डिडक्शंस किस किस के अंदर आएंगे, सबसे पहले डिडक्शंस आएंगे डोर्स के अंदर। तो कितने प्रकार के डोर है आपके पास, D1 D2। ओके, फिर उसके बाद आपके पास है इसमें विंडोज। कौन कौन सी है, W1 और W2। दो डोर है, दो टाइप के डोर, D1 D2, फिर उसके बाद W1 W2। आप बोलेंगे सर इसमें शेल्फ भी है, बट शेल्फ हम इस वाले पार्ट में कंसीडर नहीं करते, नहीं तो आप और नेसेसरी कंफ्यूज होंगे। हम इसके बाद इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे अभी 2 रूम लिए, वहां पे हम 2 रूम, एक वरांडा और एक बाथरूम भी लेंगे। उस केस में हम इसके यहाँ पे शेल्फ वगैरह भी लगाएंगे। ओके, तो इस केस में हम शेल्फ को कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, अब डोर D1 D2 W1 W2 ये हमको डिडक्शंस लगाना है। तो D1 का साइज कितना है 1.2, विड्थ है 0.3, हाइट है 2.1। ये देखिए, ये साइज दे रखा है 1.2 इंटू 2.1, और वेट कितनी है, कितनी जगह छूटेगी, जितनी मोटी दीवार होगी। तो दीवार 30 सेंटीमीटर की, तो दरवाजा भी 30 सेंटीमीटर की गैप में ही आएगा। ओके, D1 कितने थे, 1 था, D2 कितने हैं, 1, साथ ही साथ W1 और W2 नहीं है हमारे पास, हमने सिर्फ उसको W लिखा है। तो W1 कितना है हमारे पास, 2 है, और W कितना है, ये भी 2 है। ओके, D2 का साइज क्या है 1.0 इंटू 0.3 इंटू 2.1। W1 का साइज है 1.5 इंटू 1.7, और विड्थ दोनों के लिए 0.3, इसके लिए भी विड्थ 0.3, और W का साइज है 1.4 इंटू 1.7। तो यहां से मेरे डिडक्शंस आएंगे, मतलब दरवाजा D1 आ रहा है, D2 आ रहा है, W1 आ रहा है, W आ रहा है, तो ये मुझे कैलकुलेट करके इसमें से माइनस करना है। तो 1 इंटू 1.2 इंटू 0.3 इंटू 2.1, दैट कम्स आउट टू बी 0.756। 1 इंटू 0.3 इंटू 2.1, दैट कम्स आउट टू बी 0.63। 2 into 1.5, 3 into 0.3, 0.9, 1.9, 1.7 into this, so that comes out to be 1.53. 2 into 1.4 into 0.3 into 1.7, that comes out to be 1.428। मतलब अब आपको क्या करना है, इन सारी चारों वैल्यूज को प्लस करना है। तो जब आप इन सारी चारों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 4.344 मीटर क्यूब। मतलब आपने टोटल दीवारें बनाई 41.79, उसमें से खिड़की दरवाजे 4.344 को माइनस कर दिए, तो नेट आपके पास टोटल कितना बच रहा है 37.446 मीटर क्यूब। इसका ये मतलब है कि अब आपको नेट प्राइस किसका जोड़ना है, नेट प्राइस इसका जोड़ना है, ना कि इसका। क्यों? क्योंकि खिड़की दरवाजे इसमें से माइनस होंगे। अब आप बोलेंगे सर खिड़की दरवाजे क्यों माइनस कर रहे हैं हम, क्योंकि इसका रेट भी तो लेना ही है। खिड़की दरवाजे में इसीलिए माइनस कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो रेट है वो डोर्स का अलग है, विंडोज का अलग है, शेल्फ्स का अलग है, तो ये इनकी रेट्स हम अलग से काउंट करेंगे। इसका रेट फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क में काउंट नहीं होगा। एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना है कि ये वाली जो वैल्यू आएगी फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, ये हमेशा ज्यादा आएगी एज कंपेरिजन विद द डिडक्शंस। क्यों? क्योंकि डिडक्शंस क्या है, एक छोटी सी चीज है जो आप पूरे स्ट्रक्चर में से माइनस कर रहे हैं, तो आपको ये वाली वैल्यू हमेशा कम ही आएगी और इसकी आंसर में माइनस लगाना है ताकि आप नेट क्वांटिटी निकाल सके। तो आई होप ये 5 हमने जो स्ट्रक्चर्स करे, कौन सा, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क के साथ साथ सबसे पहले हमने करा था अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन,
फिर उसके बाद डीपीसी, फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्किंग सुपरस्ट्रक्चर। तो ये पांचों की अपन ने क्वांटिटी निकाली। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, इन सभी क्वांटिटीज को रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमको पता चल जाएगा कि हमारे इस 2 रूम को बनाने के लिए कॉस्ट कितनी आएगी। ओके, एक और अल्टरनेटिव हम ये करेंगे कि इस क्वेश्चन को अभी हमने किस मेथड से सॉल्व करा, इस मेथड को हमने सेंटर लाइन मेथड से सॉल्व करा। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम पहले इसको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसकी एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाएंगे, फिर चेक करते हैं कि सेंटर लाइन मेथड से जो आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं, जो एस्टिमेशन हमारे पास मेजरमेंट शीट से मिल रहा है, क्या वो बिल्कुल सेम आएगा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से। तो उसके लिए अपन नेक्स्ट वाला वीडियो देखेंगे जिसमें सेम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।